जोर से खींचो जैफ, और जोर से। तब भी ये नहीं निकलता। हाँ, ये बड़े वाले जरा मुश्किल से निकलते हैं। देखा, मेहनत का फल मीठा होता है ना। निकल गया। नहीं लगा। उन्हें मारना नहीं था सैफ, सिर्फ भगाना था। सुअर लाया, मैं वादे का पक्का हूँ। ये सुअरों के लिए बचाया है। हाँ जानता हूँ, अब वादे के बहुत पक्के हैं। हाँ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई ना। हाँ, दे रहा है, दुरुस्त है। सेना में भर्ती हो रही है। एक सिपाही की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। इतनी जमीन से 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। तुम बूढ़े हो गए हो, जिंदगी से थक गए हो। क्या तुम हिम्मत हार चुके हो? क्या हिम्मत सिर्फ जिंदगी जीने के लिए है? बेवकूफ किसान, तुम बात करने से इतना कतराते क्यों हो, जबकि हम जानवर नहीं हैं? क्योंकि बातचीत से ही नए रास्ते खुलते हैं। नौरिक, अगर बातचीत से ही सारा हल निकल जाए तो मैं बात जरूर करता। जब बारिश होगी तो ये जमीन गीली हो जाएगी, तब आपकी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारे बढ़ऊ की इसी अदा पर मैं मरता हूँ जैब। ये बातों को खूब पलटता है। ये सामान समेट कर किनारे रख दो बेटे। ठीक है। जरा पकड़ो इसे मजबूती से। अरे रुक रुक रुक। आज रात खाने पर रुक रहे हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। नौरिक, तुम काफी वक्त के बाद आए हो, तुम यूं ही आते रहा करो। वैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, समझ लो लंगोटिया यार हैं। जब से ये अपने बीवी बच्चों में उलझा है, मेरी याद कम आती है। चाचा चाहते हैं कि बाबा खेती का काम छोड़कर फौज में भर्ती हो जाए। जरा एक मिनट रुको, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। ये कह रहे थे कि वो काम में बहुत पैसा मिलेगा। क्या तुम भी ऐसा ही करने की सोच रहे हो? नहीं ना? तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये बात तुम भी दिमाग में उतार लो नौरिक। मैं तो यूं ही बक रहा था, बस ऐसे ही। हाँ, सभी में कोई हुनर होता है, और सिर्फ बकना तुम्हारा हुनर है। और तुम्हारा हुनर है दोस्तों की टांग खींचना। अब जरा मुर्गे की टांग दोगे? बिल्कुल मत देना बेटा। ये मुर्गे की टांग दे दो। आओ आओ आओ। कुछ प्यारी सी बातें करो। बताओ, मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम जानती हो। उतना ही जानती हूँ जितना कहते हो, और तुम कुछ नहीं कहते। देखो इन हाथों को, जानती हो ये क्या कहते? ये कहते हैं मेरी जिंदगी की कहानी। मुझे ये कहानी सुना के क्या फायदा? यहाँ तो आओ। तो तुम्हें क्या चाहिए? हा? एक औरत को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा प्यार। थोड़ा सा प्यार? हा? देखता हूँ कितना प्यार मैं तुम्हें कर सकता हूँ। चलो, देर हो रही है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? खेत में बहुत सारा काम है बेटे, याद है ना? जो लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखना। स्टोन ब्रिज जा रही हूँ, वो जगह सबसे महफूज है। लोग पापा को किसान क्यों कहते हैं?
उनका कोई नाम नहीं है। उनका मानना है लोगों की पहचान उनके काम से होती है। नौरी की उन्हें स्टोन ब्रिज लाए थे जब वो बहुत छोटे थे। तो चाचा उनके पापा हैं। सारे शहर ने इन्हें अपना लिया, अलग अलग परिवारों ने अलग तरीकों के साथ, पर नौरिक ने इनका काफी ख्याल रखा। मैं भी उनका ख्याल रखूंगा। मुझे उनसे बहुत प्यार है। मुझे भी। क्या हुआ? बताओ महाराज को क्या हुआ था? मेरे मालिक ग्रग, वो वैसी है, वो दरिंदे, वो तलवारों से लड़ते हैं। ये सब बकवास है, बकवास। तुम्हारा मतलब कुत्ते तलवार चलाते हैं? छोड़ो। वो इंसानों जैसा मारते हैं। उन्होंने हमारे फौजी दस्ते का सफाया कर दिया। अगर जनरल ने मुझे खबर देने ना बुलाया होता तो मैं भी मारा जाता। ये जरूर कोई जादू टोना है। ठीक है बाबा, आती हूँ। जल्दी करो, बहुत भारी है। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अरे वहाँ से वो लकड़ियाँ ले आओ जरा। अच्छा ठीक है। अरे ये वाले कैसे दिए? अरे जो भाव कल दिया था वही भाव आज भी है। ठीक है, तो फिर कल आके ले लो। बहन जी, ये सब्जी कैसे दी? ये मूली हाँ जी, मतलब आप तो रोज भाव बदलती रहती है। मैंने भी दो। शुक्रिया। नानी नानी, तुम आ गए। पकड़ लिया तुम्हें। अब मैं तुम्हें उठाकर भट्टी में डाल वो अभी खाली है। अभी खाली है और गरम भी। अब हम तुम्हें कच्चा तो नहीं खा पाएंगे, है पर ना? आप मुझे क्यों खाएंगी? तुम्हारे नाना जी से आज मैंने वादा किया था कि उनके पसंद की चीज पकाऊंगी। बाजार में कितना माल बिका आज? कुछ खास नहीं। मर्दों ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं औरत हूँ, तो उनसे मैंने ज्यादा पैसे ऐंठे क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तुम में हिम्मत है। तुम एक नेता की तरह काम करती हो। नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए और कुछ इसमें नहीं। इतनी हिम्मत तुम्हारे पिता से मिलने के बाद आई है, जो किसी के सामने झुकते नहीं। नानू कहाँ पर है? घंटा घर में। उनसे मिलने जाऊं? पर तुम्हें वहाँ काफी चौकन्ना रहना होगा। घंटा घर लड़ाई के मकसद से बना था। तुमने गलत रस्सी खींच दी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी।
ऐसे नहीं मानेंगे। ये तो बहुत ही अजीब है। गलत जानवर होते हैं, इनके पास ढाल और तलवार नहीं होते। मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए नॉरिक। कहाँ जा रहे हो? स्टोन ब्रिज, सोलाना ज़ेप वहां गए हैं। मैं भी साथ आता। दामाद नहीं आया? नहीं, उन्हें खेत में बहुत काम था, इसलिए मैं आ गई। तुझे अच्छा पति मिला है, तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मियाँ बीवी राजी हो जाएं, तब सारे गांव को बताने के लिए 5 बार घंटा बजाना होता है कि शादी हो गई। जाइए, अभी जाइए, ज़ेफ को लेकर घर जाइए। जल्दी कीजिए, आप ही इसे बचा सकते हैं, सिर्फ आप। चलो बच्चे। तो तुम तैयार हो मोहतरमा? हमेशा तैयार रहती हूँ। रुको। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, काबिले तारीफ हो। काश ऐब के पास तुम्हारे जैसे सिपाही होते। मुझे अपनी फौज में ले लो, फिर देखो। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता कि ऐब की फौज में औरतों के लिए जगह है या नहीं। और फिर तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं करने देते। यारिश, अपने आदमियों को तैयार करो। ट्रक की फौजें हमारी जमीन निकल रही हैं। ये गर्मी मुझे जलाकर राख कर देगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो कहा गया है वो करो। मैं सिर्फ राजा की सुनता हूँ। लगता है तुम्हें इज्जत करना सिखाना ही पड़ेगा। इज्जत कमाई जाती है। सोच कितनी गलत है। इज्जत मेरा जन्मजात हक है। सोलाना कहाँ है? वो घंटा बजा रही है। घबराओ मत, तुम्हारी माँ को कुछ। पापा! बैठे। मेरी तलवार ले जाओ। अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। चलो अंदर चलो। शुक्रिया बाबा। जाओ।
को जला दो। मैं गांव की ओर जा रहा हूं। चलो यार, जल्दी करो। बहुत अच्छे, एक आदमी की इतनी हिम्मत। हाँ? जला दो। छोड़ दो ना। तुम मुझे आज एक बार तो मार ही चुके हो। और हाँ, हम फिर से यहां मिल रहे हैं। वो भाग रहे हैं।
मुझे सुलाने के लिए चौथा भी चाहिए। सुलाना को किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कहां है। उसकी लाश भी नहीं मिली, शायद वो बच गई है। इनकी बात सही है। गैलियन, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं कहीं उलझ गया था, बुरी तरह। हमने एक समझौता किया था। मैं तुम्हें महल में घुसने दूंगा ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाल के हादसों में मैं किस कदर उलझा हुआ था। हाँ, मानता हूँ तुमने हालात में हलचल पैदा कर दी है। सिर्फ हलचल पैदा की। ये बताओ ड्रू, तुम फार्मर नाम के आदमी के बारे में क्या जानते हो? स्टोन ब्रिज के लोगों, एब की फौज को तुमसे हमदर्दी है। इस हादसे का बदला लिया जाएगा। उस समय आपकी फौज कहां थी जब क्रग हमें मार रहे थे? खामोश! तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी कौम ने तुम्हें राजा के सामने झुकना नहीं सिखाया। मेरे कौम के राजा ने सेना को लोगों की हिफाजत करना सिखाया, ना कि महलों की। क्रग ले गए, उन बदनसीबों का क्या होगा? क्रग बंदी बना के ले गए हैं? शांत हो जाओ। ये बताना मुश्किल है कि क्रग बंदी बनाकर ले गए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका क्या मकसद है। राजा की फौज में हर उस आदमी की जरूरत है जो लड़ने के काबिल है। तो कौन है हमारे साथ? उनका भी वही हाल होगा। राजा की सेना तो सिर्फ 4 दीवारों के लिए, लेकिन जिन्हें क्रग ले गए उन्हें हम छोड़ेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा का हुक्म टालो। मैं आपके साथ हूं। सिपाही, उन्हें जाने दो, हमारा यही तरीका है। तुम्हारा राजा के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मैं भी क्या करूं, वो मेरी बीवी और मेरी बहन। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। यहीं रुको, सेना के साथ आप चले जाना। तुम एक सिपाही की जिंदगी जीना चाहते थे ना? ना, मुझे वर्दी पहनना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास घोड़ा है? घोड़ी है, घोड़ी है पर ताकतवर है। बूढ़ा हूं पर ताकतवर हूं। रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। कुछ प्यारी सी बातें करो। बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम जानती हो, मैं मेरिक हूं, राजा का जादूगर। हाँ जानता हूं मैं, बच्चों की परी कथाओं में पढ़ा है। राजा को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मेरे बेटे को भी मेरी जरूरत थी, पर उसे बचा ना पाया। और अब जरूरत मेरी बीवी को है, अगर वो जिंदा है तो। तुम्हें कभी लगा है फार्मर कि यहां हमारे आसपास हमारी निजी जिंदगियों और दुखों से बढ़कर कुछ ज्यादा ही संगीन घटनाएं घटती जा रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंदा रहने की कोशिश करो। राजा को जरूरत है तुम्हारी, उनकी खुद की सोच से कहीं ज्यादा। इस पुल के बारे में इतना कैसे जानते हो? जब मैं बच्चा था तो यहाँ मौज मस्ती किया करता था। कितने हसीन थे वो पल। अगर घूम कर गए तो एक दिन कमा देंगे। तो फिर क्या करें?
हम पार कर सकते हैं। घोड़ों पर से चेन उतारो। क्या मतलब? क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्यों, ये बुरा मान जाएंगे क्या? चलो घर जाओ, जाओ, जाओ। चलो तैयार हो जाओ। अब मैं जाऊंगा। आपकी बहादुरी की दाद जब तक देनी मैं होगी। दूसरी तरफ पहुंच न जाऊं, रस्सी ढीली मत करना, समझे? आ जाओ। अरे रुके क्यों हो? चलो। मेरी फिक्र छोड़कर अपने घोड़ों की फिक्र करो। घोड़ा तो मुझे पसंद है, पर आपके बारे में नहीं जानता। मुझे जानना है तो थोड़ा इंतजार करो। क्यों, देखिए हमारी हिम्मत। माफ कीजिए महाराज। घुटनों पर झुको सिपाही। पहरे पर कितने आदमी हैं? मैं अकेला हूँ महाराज। तो तुम पहरे पर हो। तुम कितनी शैतानी करते हो। देखो मुझे, मैं तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगी। अरे तुम कहाँ भाग रही हो? मेरा भतीजा मौजे उड़ा रहा है, वो भी सिंहासन पर। क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम खेल रहे हो, जबकि तुम्हारा राजा अपनी फौज के साथ जंग के मैदान में है, और तुमसे महल की हिफाजत तक नहीं हो रही है। यहां पर कोई पहरेदार नहीं है। महाराज, मुझे माफ करें, मैं तो बकाया वसूली की जांच। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। नहीं। चुपचाप चलो। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी जूती चाटने के काबिल भी नहीं हो। और तुम अपने चाचा के जूतों के धूल के लायक भी नहीं हो। हाँ ना, जब तक राजा हुक्म नहीं देते, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। राजे का कानून तो मैंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। चीजें हमारे हिसाब से ही हो रही है। मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं इस रोज रोज की होने वाली अपनी बेइज्जती से तंग आ चुका हूं। तो जो होता है अब होने दो। तुम्हें काम में तेजी लानी है? ठीक है, हम तेजी दिखाएंगे। बढ़िया।
स्टालिन, तुम हमेशा कहीं से भी टपक पड़ते हो। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं बड़ी शराफत के साथ आता हूँ। तुम शराफत से आते हो, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तो क्या अब हमारे बीच वो पहले जैसी बात नहीं रही? तुम्हें अपनी मर्जी से आने जाने का कोई हक नहीं, और वो भी बिना एक लफ्ज बोले। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो मुझे चुपचाप आना पड़ता है। मैं किसी गैर का दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकता। तुम यहाँ इस तरह मत आया करो चुपके। तुम जानते हो मेरे पिता तुम्हें राजा का दुश्मन मानते हैं। मेरे भी दोस्त हैं जिनका यहाँ दबदबा है। मेरे पिता तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो गलत फैसला नहीं करते बस करो। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं राजा और उसके चेलों के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाता, क्योंकि मैं वो छीन लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने तुम्हारा दिल छीना। निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरी जिंदगी से भी। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही हो, जबकि हमने कितने काम साथ किए। क्या मैंने तुम्हारी ताकत और काबिलियत को नहीं बढ़ाया? सिर्फ सपने देखना और हाथ की सफाई सिखाई बहुत है। हो चुका। कोई हमें बचाओ, हमें बचाओ। महाराज, मैंने आपके हुक्म को गलत समझा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। गलती? तो तुम्हें एहसास हो गया? जी हाँ। क्या मैं बैठ जाऊं? अगर आप कहें तो। जल्दी लाओ। मैं जानता हूं। जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने आपके भरोसे को कई बार तोड़ा है, और शायद मैं इस पूरे राज्य के लिए एक जिल्लत भरा चेहरा बनकर रह गया हूं, पर मैं बदलूंगा खुद को। मैं इस मुश्किल के समय में अपना बचपना छोड़कर अपने आप को इस राज्य का काबिल वारिस बनकर दिखाऊंगा। खाओ। तुम में काबिलियत है भतीजे। तुम बातें बहुत अच्छी बनाते हो। तुम में कुछ खास बात तो है। क्या मैं एक जाम पेश करूं? हाँ शायद, लेकिन सुबह सुबह शराब पीना सुधार की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। महाराज की उम्र लंबी हो। क्रग ने स्टोन ब्रिज पर पिछला हमला दक्षिण से किया था। हाँ, और ये सूखी जमीन उन्हें उत्तर के दलदल में ढकेल देगी। तब हम हमला करेंगे। ये तभी होगा जब क्रग वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। कोई भी इन जंगलों में नहीं आता। ये जंगल पहाड़ों के बीच में है और हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। इन जंगलों में झाड़ियों और पेड़ों के अलावा भी कुछ है। तुम अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ सकते, और यहाँ रात गुजारने का ख्याल भी मत लाना। हम मशाल जलाएंगे, पर मशालें दिखेंगी। क्या फर्क पड़ता है? सुनो, जानते हो लोग क्या कहते हैं? इन जंगलों में खतरा है, यहाँ चुड़ैलें रहती हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला दयालु है, पर उस बात से हमें इस वक्त कोई फायदा नहीं होने वाला। नौरिक, चलो, हमारा सफर बहुत लंबा है।
मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता होगा तो देखेगा ना। तो कैसे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? हमें नीचे उतारो। खुद उतर जाओ। हमारे जंगल से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमें तुम्हारी मारपीट से नफरत है। हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। तो फिर निकल जाओ और दोबारा दिखना नहीं। हाँ। देखो, हम खो गए हैं। मर्द जात सिर्फ बेकार ही नहीं, लाचार भी होती है। महाराज, बता दीजिए मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता राजा का हुक्म बजाने गए हैं। बताइए, ये क्या हो रहा है? मुझे उनकी जान की फिक्र है। राजा के जादूगरों की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी बेटी अगर राजा के काम में टांग न अड़ाए तो बेहतर होगा। मेरे पिता को लगता है कि मुझे महल में कैद करके रखने से मैं हिफाजत से रहूंगी, तो वो गलत है। मैं दरबार में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कर सकती हूँ। अंधेरा, इससे हमारे राज्य को खतरा है। और ये अंधेरा पैदा हुआ है जादू से। और तुम्हारे पिता को वो जानना है। महाराज, करने का तरीका। महाराज, तुम्हारे पिता। महाराज। गैलियन, लगता है मैं मर जाऊंगा। क्या तुमने राजा के साथ खाना खाया था? क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम जल्दी में हो। ऐसा ही चाहते थे ना तुम? इसीलिए मैंने राजा के खाने में गड़बड़ कर दी। तुमने मुझे जहर दे दिया, तुमने मुझे मार डाला। अब इतने उतावले भी मत हो। मेरे पास हर मर्ज की दवा है। करोगे मेरे लिए? इनको जहर दिया गया है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? शायद, अगर जहर ज्यादा फैलाना हो तो। गजब हो गया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
फैलो सेना की 2 टुकड़ियों को अपने साथ लेकर फरार हो गया है। अच्छा, तो अब पता चला कि जहर किसने दिया था। चलो उत्तर की तरफ, जहां हमें अपने नए साथी मिलेंगे। हम दोनों की ताकतें मिलकर सदियों तक अमन और चैन कायम बनाए रखेंगे। मुझे तो इसमें गैलियन का हाथ लगता है। तो कमांडर टेरिश ने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कोई और है जो धोखाधड़ी करना चाहता है? सेना का कितना हिस्सा बचा है? 1/3। वैसे मैंने क्रक का जमावड़ा देखा है। गैलियन सेना तैयार कर रहा है, एक बड़ी सेना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अकेला आदमी इतनी बर्बादी कर दे? मेरी अपनी बेटी मेरे दुश्मन का साथ देती है। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? मैंने उससे प्यार किया है। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। तुमने जादू का पलड़ा उसकी तरफ कर दिया है और तुम्हारी वजह से वो हमें मात दे सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें बाहर वालों से नफरत क्यों है? तुम लोगों को एक दूसरे से नफरत है, तो हम तुमसे नफरत क्यों ना करें? हम जंगल में तुमसे, तुम्हारी लड़ाइयों से और तुम्हारी बेकार तरकीबों से दूर रहते हैं। उसके बाद भी तुम यहाँ हो, हमारे पेड़ों को तीरों से घायल करते हो। जख्म तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर ये सच तुम नहीं समझोगे कि इसमें कितना खतरा होता है। हमारा साथ बस यहीं तक था, ख्याल रखना। अब आगे क्या करना है? आप उठ गए? हाँ, मेरी नींद खुल गई। उन्हें क्या पता कि राजा को मारना आसान नहीं है। हम हमला करेंगे। आप आराम कीजिए, आपको जहर दिया गया है, पूरी तरह से आप ठीक नहीं हैं। मुझ में हिम्मत है टेरिश, और मैं होश में भी हूं। क्रक को हमारे हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, इसलिए हम यही करेंगे। मुझे जहर किसने दिया? मुझे लगता है ड्यूक फेलो ने ही आपको जहर दिया है। और बुरी बात यह कि वो महल छोड़कर भाग गया और साथ में 11वीं और 12वीं टुकड़ी भी ले गया। हम हमला करेंगे सूरज की पहली किरण के साथ। सेना को बुलाओ। कितना समय है हमारे पास? आपकी जिंदगी इस वक्त दांव पर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तुम्हारी जानकारी सही है ना नोरिक? चिंता मत करो। वो यही है नोरिक, मुझे महसूस हो रहा है। लगता है तुम सही हो। अरे पीछे हटो, छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो। बाबा, सोलाना,
आज हम राजा के लिए लड़ेंगे। क्योंकि वो राजा हमारे लिए लड़े थे। ऐब की जीत हो। हुकुम महाराज। सब तैयार। ऊपर वाला उनके साथ है जिनमें खुददारी और सच्चाई हो। मैं बहुत परेशान हूं फामर। दाल में कुछ काला है। मैं तुम्हें पढ़ नहीं सकता। मैं सबको पढ़ सकता हूं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। और तुम आखिर क्या भला हो? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हो तुम? कुछ गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही। तुम आ गए। मैं जानती थी ये बुरा सपना था। फार्मर कहाँ है? ज़ैफ कहाँ है? बेस्टियन, ज़ैफ कहाँ है? क्या वो नाना नानी के साथ है? मेरा बच्चा। उसे तकलीफ तो नहीं हुई? बताओ मुझे। मेरा दोस्त जरूर है। वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें कैसे मालूम? उसे आना ही होगा क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ एक तुम ही हो जो उसके जीने का सहारा है। मरने की जल्दी क्या है फामा? अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये रही, इसे पीकर देखो। कैसी लगी? ये क्या? ये दवाई है। चलो पियो। छोड़ दो हमें।
छोड़ दो हमें। अब जाके सुकून मिला। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। बस करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और तुम्हारी वजह से वो हमें माफ दे सकता है। बेटी, मैंने बहुत गलत किया। मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। तुम्हारे पिता को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। देखो, ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिताजी को दुख होगा। शायद आप सही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को मुझ पर फख्र हो। उन्हें अब भी है। अब उन्हें नाज होगा मुझ पर। चलो अपने नए दोस्तों से मिलो। ये तो ग्रग है। धीरे बोलो और इतने सवाल मत पूछो। तुम्हारे सामने ताकतवर फौज खड़ी है। इसे ले जाओ, महाराज के खेमे में ले जाना और मेरे घोड़े का ख्याल रखना। संभाल कर। तो ये है आपका तुरुप का पता। ये तो किसान है, स्टोन ब्रिज का। यही है। सोचने जैसी बात है, इस स्टोन ब्रिज के नाली के कीड़े पर राजा ने आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई है? क्योंकि राजा को इस नाली के कीड़े से खास लगाव है। इस लगाव की वजह जानना चाहूंगा। वजह तो राजा भी नहीं जानते। लगता है अब समय आ गया है कि आप दोनों को कायदे कानून से मिलना चाहिए। हम मिल चुके हैं। पिछली बार ये हमें पीठ दिखा के चला गया था। उस पल मुझे वही ठीक लगा था। मुझे लगा कि आप इस इंसान में दिलचस्पी लेंगे। जब हम इससे मिले थे तब से ये पूरी तरह से बदल चुका है। सभी में बदलाव आया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? शायद आपको नहीं मालूम कि ये आपका बेटा है। इसका एक दोस्त है, नॉरिक। नॉरिक रानी के घोड़ों की देखभाल करता था। जब हम स्टोन ब्रिज में थे तब मैंने उसे पहचान लिया। ऑक्सली पास की मारकाट के बाद नॉरिक को जंग के मैदान में करीब 3 साल का एक बेसहारा बच्चा मिला। ऑक्सली पास में वो इकलौता लड़का था। क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है, फार्मर? ये बुढ़ा एक 30 साल पुरानी पहचान निकाल लाया है। राजा बनाने का अच्छा तरीका है। तुम राजा के बेटे हो और सिंहासन के वारिस भी। मेरा कोई नहीं है, अनाथ हूं मैं। अपना वक्त जाया मत करो। तुम्हारा मतलब है कि ये बदतमीज आदमी मेरा बेटा है, जिसने पिछले 30 साल स्टोन ब्रिज के किसी एक तबेले में बिताए हैं? लगता तो ऐसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता है
तुमने कहा था कि वो मर गया है, बताया था कि सारे लोग मर गए हैं। ऊपर वाला भी मेरे साथ कैसा मजाक कर रहा है। कभी कभी ऊपर वाला ही जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो? याद है ना हम कैसी मुसीबत में थे? हर तरफ लड़ाई थी, हम दुश्मन से घिरे हुए थे। अगर उस बच्चे को यहां महल में लाते तो वो कितने दिन बच पाता? स्टोन ब्रिज में पलने से ही वो ताकतवर बना है और दुश्मनों से भी बचा है जो आपके बेटे और वारिस को खत्म करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। प्यारे दोस्त, बेहतर होगा कि तुम इस सच्चाई को परख लो। राजा को इस समय काबिल आदमियों की जरूरत है जो लड़ सके। ये मेरी मुसीबत नहीं है। उनकी रियासत पर खतरा है, तुम्हारी रियासत पर खतरा है। मैं राजा को नहीं जानता। सोलाना ही मेरी जिंदगी है। नॉरिक और बोस्टियन वो मेरा परिवार है। पर कहां रहोगे तुम? गैलियन के कब्जे के बाद क्या तुम अपनी बीवी को वो खुशी दे पाओगे जो पहले देते थे? जरा सोचो। पहले तुमने दगाबाजी की है। तुम्हारा यहां कोई हिस्सा नहीं। अगर कोई भी तुम्हारा हुक्म मानता है तो उसे भी गद्दार करार दिया जाएगा। हम किसी धोखेबाज को नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कमांडर टैरिश ने राजा को जहर दिया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती टैरिश। इनब के राज्य पर मेरा जन्मजात हक है और तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। महाराज, तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे मेरे भतीजे।
जनरल झंडा संभालो। सिपाहियों तैयार हो जाओ। कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ठीक कहा आपने। तैयार, हमला। हमला। ये कल लोग पागलों की तरह लगते हैं। ये अभी बहुत सारे हैं। आज की ये जीत काफी नहीं है। जीतने में एक से ज्यादा लगेगा। इनको मारने से कोई फायदा नहीं, अभी और आ रहे हैं। हे ऊपर वाले, क्या इस तरह हमारे पापों का प्रायश्चित होगा? नहीं नॉरिक, ये हमारे पुण्यों का प्रायश्चित है। यहाँ पापों का ही बोलबाला है। महाराज,
प्यारे चाचा। सिपाहियों, जल्दी राजा को यहाँ से ले जाओ। हाँ, ले जा रहे हैं। चलो। जाओ मेरे चाचा को बचाओ, ठीक है? तुमने वक्त के अलावा कुछ नहीं जीता। ऐसे नहीं जीना चाहता। हम मुनि की तरह हो गए हैं, एक गुलाम। मैं गुलाम नहीं बन। नौरिक, शांत रहो। हम इन जंगलों से क्यों जा रहे हैं? हम जंगलों के बीच से महल तक पहुंच जाएंगे बिना फौज और पहरेदारों से लड़े। हम उसे आसानी से जीत लेंगे। अरे रे, ये क्या? चलो अब यहां से निकलो। इधर देखिए, राजा की एक दोस्त कितनी खूबसूरत है। जंगल में अकेली। क्या तुम्हें यहाँ किसी से डर नहीं लगता? तमीज से बात करो। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी किया? तुम भरोसे के लायक कभी थे ही नहीं। हरकतें, तमीज, ये सब महलों की बातें हैं। और महल में नहीं है हम इस वक्त। यहाँ कोई कानून नहीं है ना।
उस लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया। कानून सब जगह है, समझे तुम? तुम्हारी हरकतें तुम्हें नीचा दिखाती हैं। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। भागो, चलो ना, भागो, भागो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, भागो यहाँ से। नोरिक, नोरिक, यही चाहते थे ना आप कि आपकी शानदार मौत हो, बहादुर की मौत मिली आपको। हेलो ना, हेलो ना, हेलो ना। भागो, पीछे, पीछे। भूख नहीं है। तुम बहुत अच्छा लड़े आज। वहशी दरिंदे बहुत बेदर्दी हैं। कोई भी मुश्किल आए तो सामना करना। मैं मेहनती आदमी हूं। ये तब काम आएगा जब राजा बनोगे। तुम्हें आज कैसा लगा जब तुम इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे थे? मेरा मतलब यह है कि क्या ये किस्मत है? तुम्हें बहुत सी खासियतें हैं, जानते हो, लोगों को संभालना। और हां, तुम दिल के साफ हो, यही तुम्हारी मदद करेगा। चतुराई हमारा हथौड़ा है और चालाकी हमारी कील। जब लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं तो वो लोग कभी हिम्मत नहीं हारते। ये आपने कहां सुना? मैं अपने बेटे को सुनाता था हर रात जब वो बहुत छोटा था, और किसी को नहीं। आज के बाद तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मैं एक मामूली किसान हूं, इतना ही जानता हूं। तुम जानते हो उस छोटे से गांव को जो यहां से थोड़ी सी दूर पर है? वो साल में 2 फसलें उगाते हैं। वो जमीन बर्बाद कर देंगे। नहीं, जमीन बर्बाद नहीं होती, क्योंकि वहां जंगली पौधे हैं। ये जंगली पौधे समुद्र से आते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। कभी आजमा कर देखो। आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी होनी चाहिए जमीन के बारे में, ठीक जैसे तुम्हें होगी। जब तक राजा रहेंगे, जब तक जमीनें रहेंगी, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। तब तो ये जमीन बर्बाद हो जाएगी।
ये लड़ाइयां किस काम की अगर खत्म हो? तुम शांति के लिए लड़े। शांति जो एक सपना है, एक सपना की कभी तुम राजा होके वो शांति ला पाओगे हमेशा के लिए। आप जानते नहीं हैं, इन लड़ाइयों ने मेरा बेटा छीना है मुझसे। इसी ने मुझसे भी छीना था। मेरा बेटा जनरल हैलक। जी कहिए। एक टोली उत्तर की तरफ जंगलों में ले जाओ, पता तो चले कि किसे हमारा इंतजार है। ठीक है। कमांडर, क्या है? देखिए कौन आया है। वैसे ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। ड्यूक फेलो अपना इंसाफ मांगने आया है। मुझे लगता है कि महाराज जिंदा है। जनरल बैकलर, इस आदमी को अपनी तलवार दो। बिना ढाल के। मुकाबला बहुत अच्छे। तुम्हें याद है बचपन में मैंने कितनी बार तुम्हें मात दी है टैरेश? कोई मुझे दे सकता है शराब की एक बूंद? क्या इंसान बिना ढाल के राजा की मदद नहीं कर सकता? शुक्रिया। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाबला होगा। तो करता है मार डालो। पर मजबूर हो। हमारे महाराज की मौत हो गई, वो अब नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। नहीं, ये नामुमकिन है।
अब मैं हूँ तुम्हारा राजा। नहीं, तुम राजगद्दी के लायक ही नहीं हो। कमांडर टैरिश, तुम फर्ज से बंधे हुए हो। तुम अपने नए राजा को नहीं मार सकते। डरपोक। अब इस राज्य पर मेरा हक है। राजा की लंबी उम्र हो। राजा की जय हो। राजा की जय हो। इसे नीचे रखो। ऐब की जनता, ऐब के सिपाहियों, कुछ देर पहले हमारे चहीते राजा कैन रीड गुजर गए। अपने ही लालची गद्दी के भूखे भतीजे के हाथों मारे गए। हमारे कानून के मुताबिक गद्दी का हकदार सिर्फ वही होता है जो राजा के खून से जुड़ा होता है। मैं मिलवाता हूं आपके नए राजा से कैन रीड का खोया हुआ बेटा, कंडेन कैन रीड, जो जाना जाता है फार्मर के नाम से। राजा की जय हो। नया राजा जिंदाबाद। नए राजा अमर रहे। राजा की लंबी उम्र हो। नए राजे का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। खड़े हो जाओ, सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। राजा ने तुम्हें मौत को पछाड़ने को कहा। एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दो। हमारे दुश्मन को कमजोर मत समझो। वो अपनी नई ताकत से दोबारा हमला करेंगे। आज रात घायलों को ठीक कर दो, मुर्दों को दफना दो। कल हमारा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। शैतानों को घुस कर मारेंगे। ऊपर वाला राजा को बचाएगा। तुम क्या चाहते हो? इन्हें ले जाओ, इन्हें दूसरों के साथ ले जाओ। रुको, उसको यहां लाओ। अब जाओ। कुछ महसूस हो रहा है तुम में से। वो फार्मर वो तुम्हारे लिए आएगा, ये तो तय है। और मुझे पूरा यकीन है खुद। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो सब कुछ है मेरे लिए। एक फार्मर से ज्यादा खतरनाक है वो शख्स। आप मेरे पास आओ। कैसे जानते हो तुम मुझे? कैसे? हिलो मत। मैं तुम में उसे देखता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास उसका बेटा है। वो तुम्हारी कोख में है। तुम कहां से? ग्लैसन से। वो मुझे घर से खींच कर लाए। हम तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। हम यहीं मर जाएंगे।
अलविदा मेरे दोस्त। हम इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे? जहां तलवारें काम नहीं आती वहां खंजर काम करते हैं। ये पहेलियों का समय नहीं है। एक छोटी सी टुकड़ी क्रक के घेरे में घुसकर उसका काम तमाम कर सकती है। एक बार ये गैलियन हाथ लग जाए, जिंदा दफना दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। क्या ये लड़ाई औरत के लिए है जबकि पूरी सल्तनत दांव पर लगी हुई है हमारी? अगर इन्हें अपनी बीवी को बचाना है तो उन्हें गैलियन को मारना होगा। यदि गैलियन मर गया तो रियासत बच जाएगी। म्यूरियाला, अब तुम्हारी बारी है। महाराज, मुझे भी इस काम में अपने साथ शामिल कर लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा मान लेते हैं, लेकिन तुम महल में वापस जाओ। मैं अपने पिता की बेटी हूँ और मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। राजा के खूनी को तुम ही लाई थी। वो अचानक हाथ लग गया था। जितनी मदद मिले हमारे लिए अच्छा है। हमें तुम्हारी बात मंजूर है। और भी कुछ लोग हैं जो तैयार हैं। कौन है बोलो? चलिए मैं दिखाती हूँ। तो तुम जिंदा बच गए। मौत का गम किसे? जिनसे तुम लड़ोगे, जिन क्रक को तुम मुट्ठी में करोगे। उस लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन आदमियों की लड़ाई में तुम मुकाबला ना करो तो ही अच्छा। ये लड़ाई यहाँ से दूर नहीं होगी, ये हम जानते हैं। और अगर हमारे जंगल जले या कोई यहाँ घुसा तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और फिर हम अकेले चले जाएंगे। जादुई हवा इस जमीन को स्वर्ग जैसी जगह बनाएगी। महफूज। जब अंदर के दरवाजे खुलेंगे, वहां से अंदर जा सकते हैं। जादुई हवा में घुसने के लिए मुझे दरवाजा नहीं चाहिए। मैं रास्ता निकालूंगा। क्या तुम्हें लगता है तुम किस्मत से जिंदा हो? मुझे लगता है जिंदगी इतनी जोशीली नहीं थी पहले। जो लोग मेरे साथ यहाँ आए हैं, उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया ये जाने कि तुम कितने ताकतवर और दयालु हो? तुम कुछ समझती क्यों नहीं? मैं दया से दूर हूं। मैं अच्छे और बुरे से दूर हूं। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। मैं दुनिया की बनावट ही बदल रहा हूं। मेरा क्या होगा अगर मैं तुम्हारे दोस्तों पर दया हो दिखाऊं? सकता है कि किसी को नहीं मिलेगी रियायत, किसी को नहीं। ना तुम्हें, ना फार्मर को, ना तुम्हारे पेट में पल रही उस फार्मर की आखिरी औलाद को। मारो मुझे, मार दो। तुम्हें तड़पाने में मजा आ रहा है। हर एक इंसान की मौत तय है। हाँ, हो सकता है, पर ये नहीं होगा। मुझे अभी बहुत काम करने हैं। चलो इस
शेर सारे, सब लोग तैयार हैं? अपनी अपनी जगह ले लो। तैयार? तीरंदाज तैयार हो जाओ। तैयार? हाँ। अपनी अपनी जगह ले लो। भाइयों, वो आ रहे हैं। तीरंदाज तैयार? हमला! वहां ऊपर एक गुफा है, उसमें सिर्फ हवा ही घुस सकती है। और अब मुझे जाना होगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर उस पागल में जरा सी इंसानियत बाकी है तो मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा। शैतान से बहस नहीं करते मैरिक। पर कम से कम मैं उसका ध्यान तो बटा पाऊंगा। जानता था तुम आओगे मेरे प्यारे। हम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर तुम काफी बदल चुके हो। अच्छा, एक जादूगर राजा के लिए ताकत का खजाना होता है, पर तुमने तो राजा के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया हुआ है। तो कैसे लगे मेरे ग्रह? ये बहुत भद्दे और बेरहम है। ग्रह के लिए मजेदार बात, उनका कोई राजा नहीं। तो बताओ मैंने क्या किया? मैं नहीं जानता। मैंने खुद को राजा बनाया, ग्रह का राजा। अब मैं उसका नौकर हूँ जिसकी मैं सहज इबादत करता हूँ। खुद की। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। गैलियन, तुम और मैं जादू की आखिरी कड़ी है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानते कितनी ताकत होती है पागलपन में।
मेरे राज्य में पागलपन जैसी कोई चीज नहीं। हम उसे कहते हैं बस ताकत। वो आ गया, वो यही है। अब इस लड़ाई को बढ़ाने का मतलब नहीं। मरियला, मरियला, तुम आ गई। ये कैसे हुआ पता नहीं। मैं इतना बेवकूफ आखिर कैसे हो गया? माफ करना, मुझसे मेरी आखिरी जादुई ताकत ले लो। भागो 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 भागो, जाओ उसके साथ भागो। इस तरफ फार्मर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। चलो चलो चलो। तुमने हमें काफी परेशान किया है फार्मर। तुम राजा हो ये तो मैं समझ चुका हूं। अब एक ही सल्तनत में दो राजा आपस में नहीं लड़ सकते। हम दो राजा कब तक बार बार आपस में लड़ते रहेंगे? किसी को तो दुश्मन के खून का स्वाद चखना होगा। तुम लड़ोगे,
या सिर्फ बकवास ही करते हैं? जादू का इस्तेमाल कर रहे हो? कहां है तुम्हारी इंसानियत? मेरा भी अपना प्रतिशोध है। तुम किस प्रतिशोध की बात करते हो फार्मर? पिता के प्रतिशोध की, पति के प्रतिशोध की, या राजा के प्रतिशोध की? तुम एक माँ के बदले का प्रतिशोध भूल गए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? राजा की लंबी उम्र हो! राजा की लंबी उम्र हो! एक बात मैं तुमसे हमेशा कहना चाहता था। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं।